हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज है आपका सेट नंबर 76। कल हमने आपको कराया था सेट नंबर 75 इसका। आज आपका है सेट नंबर 76 BSRB एग्जाम में आया हुआ। देखिए गाइस, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट्स इन द नेक्स्ट 2 days ऑल ऑफ अस विल बी पनिश्ड। कह रहा है कि अगर आपने अगले 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट्स नहीं एडिट कराई तो हम लोगों को जो है दंडित किया जाएगा। यहाँ पर गाइज एक निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर आपको कोई काम करना है, तो यहाँ पे सी पार्ट में इफ़ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट्स विद इन द नेक्स्ट 2 days क्या होना चाहिए था। यस, क्योंकि यहाँ पे एक समय अवधि के अंदर अंदर कोई काम करना है, इन नहीं, सो विद इन यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 days, विद इन 2 days यानी कि अगर 2 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट नहीं जमा हुई तो हम लोगों को दंडित किया जाएगा। सी पार्ट में इनकी जगह आपको विद इन का इस्तेमाल करना होगा गाइस। यहाँ पे सी पार्ट में आपके है एरर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि शी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट बट शी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। यस, यहाँ पे कह रहा है कि सी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट। She had offered a temporary assignment, but she turned it down, saying that she would accept only a permanent one. तो उसको जो है कह रहा है कि यहाँ पे she had offered, उसको एक ऑफर किया गया, यानी कि she had offered a temporary assignment, उसको एक temporary assignment ऑफर किया गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे परमानेंट चाहिए। क्या चाहिए? मुझे परमानेंट चाहिए। यानी कि इसको ऑफर किया गया, इसने ऑफर नहीं किया, शी ने ऑफर नहीं किया, शी को ऑफर किया गया। ध्यान रखना आप लोग का, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कि शी हैड ऑफर्ड या फिर शी हैड बीन ऑफर्ड। सो गाइस, इसको ऑफर किया गया है, ना कि इसने किसी को ऑफर किया है। तो ये वाला सेंटेंस आपका पैसिव रहना चाहिए था कि शी हैड बीन ऑफर्ड, इसको ऑफर किया गया है एक टेम्परेरी असाइनमेंट, बट शी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका पैसिव बनेगा, शी हैड बीन ऑफर्ड, शी हैड बीन ऑफर्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। कह रहे कि दीज डेज अशोक अलोंग विद हिज फ्रेंड डज नॉट गो टू अ वॉक इन द मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस में हमने आपको बताया हुआ है ये सेंटेंस अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज आदि वर्ड से जुड़ता है तो वर्ब पहले वाले के हिसाब से आया करती है। हालांकि यहाँ पे अशोक के हिसाब से वर्ब आई है डज नॉट, जो कि ठीक है। दीज डेज अशोक अलोंग विद हिज फ्रेंड डज नॉट गो टू, अशोक डज नॉट गो टू, ये ठीक है आपका। यहाँ पे डज नॉट गो टू अ वॉक। गाइज, मैंने आपको बताया है कि गो के बाद टू का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आप किसी फिक्स प्लेस पर जा रहे हो, जैसे गो टू टेम्पल, गो टू द मार्केट, गो टू स्कूल, तब आप टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपको कोई प्लेस फिक्स ना हो तब आप गो के साथ में फोर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। सो गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग होना चाहिए था, ना कि गो टू अ वॉक इन द मॉर्निंग। इस गाइस, तो इस सेंटेंस में गो फॉर अ वॉक यानी कि सी पार्ट में टू की जगह आपको फोर लगाना था तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे कि ऑल द पार्टीज हुज प्रेसिडेंट वर आस्क्ड टू रिजाइन वर इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये बड़ा प्यारा सेंटेंस, अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरह से एरर के साथ दिया गया। ऑल द पार्टीज, ये वाला पार्ट तो ठीक है आपका, ऑल के साथ में प्लूरल नाउन लगा दिया। ऑल द पार्टीज हुज प्रेसिडेंट, जिनके प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे पार्टीज बहुत सारी है इसलिए प्रेसिडेंट का इस्तेमाल कर लिया। गैस, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति से नहीं, किसी संस्था का हेड को भी प्रेसिडेंट कहा जाता है। वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, बिल्कुल ठीक है, वर आस्क्ड। अन्य बुक्स के अंदर जो सी पार्ट है वहाँ पे वर इन्वॉल्व दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने सेंटेंस में वर इन्वॉल्व पहले से ही दे रखा है, यहाँ पे भी वर के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। जो अन्य बुक्स में मैंने इस सेंटेंस को देखा तो सी पार्ट में वर इन्वॉल्व यानी कि फर्स्ट फॉर्म देकर के एरर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि कोई बच्चा ऐसा जिसने बिल्कुल मेरी तरह ही और मेरे जितना ही पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली वो यहाँ कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि सेंटेंस दोबारा रिपीट हुआ है, इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, बाजी बुक्स अपने हिसाब से एरर फाइंड करवाती हैं, यानी कि इन्होंने बुक वालों ने अपना दिमाग लगवाया और सी पार्ट में सेंटेंस को ठीक करके सेंटेंस को दे दिया। ये सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध है, इसमें कोई एरर नहीं है।
अगला सेंटेंस भी रिपीट सेंटेंस है फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बुक से। आई कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर। सो गाइस यहाँ पे ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बुक से रिपीट सेंटेंस। देखिए गाइस, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि मैंने जब शुरुआत की थी इंग्लिश सीखने की 2007-8 में आसपास, मतलब इंग्लिश तो मुझे आती थी पहले से भी, लेकिन कंपटीशन के लिए जब मैंने सोचा कि पढ़ाना शुरू करता हूँ तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बुक को मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको विद इन 2 मंथ्स इसका एक एक क्वेश्चन पूरा रजिस्टर में मैंने कॉपी कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये बुक अपनी रटनी है। और विद इन 2 मंथ्स मुझे वो बुक रट चुकी थी क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन उसका अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लिया था। बस यही रीज़न था कि मुझे उसके सभी क्वेश्चन जो हैं अभी तक भी याद हैं। ये क्वेश्चन भी आपका परफेक्ट बुक से ही लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि परफेक्ट बुक ने यहाँ से लिया होगा। आई कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर। यहाँ डी पार्ट में जो उसने टू के बाद ओपनिंग का इस्तेमाल किया है ये आपका रॉन्ग है। टू ओपन यहाँ पर होना चाहिए था। इस सेंटेंस के डी पार्ट में है आपके एरर। यस गाइस, आगे देखिएगा, कह रहा है कि आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू मेक एम्प्लॉइज सो एगिटेटेड ऑन सच ट्रैवल इश्यूज। तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं किस तरह से एम्प्लॉयज़ को व्हाट टू मेक एम्प्लॉयज सो एगिटेटेड ऑन सच ट्रैवल इश्यूज। आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू मेक। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बी पार्ट में व्हाट टू मेक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टू हटाना होगा और मेक्स लगाना होगा ओनली। यस, व्हाट टू मेक नहीं, व्हाट मेक्स। यस, तो सेंटेंस के फिलहाल बी पार्ट में है आपके एरर। द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी दैट शी वॉज अ लेजी गर्ल एंड दैट शी हैज़ डन हर वर्क वेरी बैडली। उसने, बॉस ने जो है अपनी सेक्रेटरी से कहा, टोल्ड सेकंड फॉर्म सेंटेंस पास्ट में है, दैट शी वॉज अ लेजी गर्ल वॉज फिर सेकंड फॉर्म बी की सेंटेंस पास्ट में है, एंड दैट शी हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस सेंटेंस प्रेजेंट में है। बस यही रोंगे गाइस, सेंटेंस पूरा या तो प्रेजेंट चलेगा या पूरा पास्ट। आपको इसे हैड्स को हैड बनाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग बना रहेगा। इस सेंटेंस के सी पार्ट में है फिलहाल आपके एरर गाइस। अगला सेंटेंस कह रहा है कि आई हैव बीन विजिटिंग योर ऑफिस सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर मेट सच अ होपलेस क्लर्क एज दिस। गाइस, यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस पढ़ाया, कह रहा है कि आई हैव बीन विजिटिंग। यहाँ पे सिंस या 4+ टाइम आ रहा है तो हैज़ बीन हैव बीन का तो आना कंपलसरी है, ये तो पक्की बात है। तो आई हैव बीन विजिटिंग योर ऑफिस सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। साथ ही साथ मैंने आपको बताया हुआ है गाइस, सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ जो दिया गया समय है बी पार्ट में लास्ट सेवरल ईयर्स, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम ही है। इस पार्ट में आप सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो ये। यस, दूसरी बात, यहाँ पे लास्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, लास्ट से पहले आपको दा का इस्तेमाल भी करना होगा, ये भी बात ध्यान रखें। तो गाइस, इस सेंटेंस में आपकी बी पार्ट में हो जाएगी कुल मिलाकर एरर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि एज देयर वॉज नो टाइम द रिमेनिंग आइटम्स वर डेफर्ड इनटू द नेक्स्ट मीटिंग। यानी क्या है, सेंटेंस को पढ़िएगा, कह रहा है कि एज देयर वॉज नो टाइम, यानी कि जैसे कि टाइम नहीं था, द रिमेनिंग आइटम्स वर डेफर्ड इनटू द नेक्स्ट मीटिंग। गाइस, यहाँ पे इनटू के बजाय आपको फॉर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि डेफर के साथ फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी डेफर का मतलब पोस्टपोन से है, स्थगित कर देना, टाल देना। तो डेफर कर दी गई, टाल दी गई आगे के लिए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए। इनटू की जगह आपको सी पार्ट में फॉर का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू दैम हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में पहला पार्ट उसने एक्टिव बनाया, वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू दैम हाउ वी वर प्रिपेयर्ड, और सी पार्ट को उसने पैसिव बनाया, जो कि रॉन्ग है गाइस। सी पार्ट में आपको पैसिव नहीं एक्टिव ही रखना होगा। हाउ वी प्रिपेयर्ड से सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस में सी पार्ट में ही है आपके एरर। सी पार्ट आपका पूरी तरह से रॉन्ग है गाइस।
सो गाइज, ये था आपका एक सेट मिरर ऑफ कॉमन एरर से। सेट नंबर 76, BSRB दिल्ली बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1997 में आया होगा। बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में कल। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।